अब देखो इस पेड़ के पीछे वो मेरे को हल्का सा स्पॉट हुआ, मैं समझ गया भाई अब मुझे क्या करना है। अब उसको लगा कि मैं स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मतलब भाई साहब रिवर्स गियर पे चला रहे गाड़ी को। अब यहाँ पे मेरे को ना पता नहीं क्या पड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रोजा सी चली थी, ठीक है, लेकिन मैं सो गया। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अभी ये वाले मैच में उतरता हूँ यार मैं जॉर्ज पूल, और उतरते मेरे को क्या मिलता है AKM+6x। तो सडनली मेरे दिमाग में आया यार कि उस दिन मैंने जो है AKM+6x चैलेंज किया था, जिसमें मुझे AKM+6x तो मिला ही नहीं, मतलब सिर्फ AKM मिली, 6x तो मिला ही नहीं। तो ये वाला मैच मेरे को याद आया यार, अभी अगर ये मिल ही गया है तो क्यों ना चैलेंज करते हैं, वो भी शुरुआत से। अब फिलहाल उतर रहे हैं कंटेनर पर और देखना क्या ये चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। और अगर तो मैं पूरा कर पाता हूँ ये चैलेंज को, आई मीन ये चैलेंज करते हुए अगर मैं ये मैच जीत जाता हूँ, तो जीतने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा देना, बस सिर्फ इतना सा काम है पूरा एंजॉय करने के बाद। अब फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, पहले तो M16 मिलती है और सामने मेरे को एक बंदा उतरते हुए दिखाई देता है, तो उसको मैं मारता नहीं हूँ, उसको मैं डरा के नीचे भेज देता हूँ। तो मैंने उसको एक हिट दी, उसके बाद वो डर के नीचे चला गया, तो मैं उसे वैसे भी मारना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे फिलहाल मेरे को एक गेम मिल जाती है और सामने देखो क्या पड़ा हुआ है, ओबियसली यार 6x। तो सडनली मेरे दिमाग में आया चलो करते हैं ये वाला प्लान। अब देखो मैं ऐसा नहीं है कि इसको 3x बनाने वाला हूँ, फुल 6x चलाने वाला हूँ, वो तो आपको चलाते समय पता चल जाएगा उसके रिकॉइल को देखते हुए। और फिलहाल इस बंदे को देखना क्या ही मारते हैं हम। तो यार इसका रिकॉइल देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये गेम जो है कितना हार्ड होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है यार। एक तो AKM ऊपर से फुल 6x, अब फुल 6x अगर आप M4 पे चलाओ जब भी कितना रिकॉइल होता है, ये तो फिर भी AKM है, मतलब रिकॉइल का पहाड़ है ये। अब यहाँ पे मैं एक M24 उठा लेता हूँ ताकि लॉन्ग रेंज में काम आ जाए, 6x तो है ही, AKM के साथ काम आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आगे जाते तो एक और फुटस्टेप आते, तो देखो उस बंदे को भी कैसे भरेंगे। और एक चीज़ मैंने नोट करी है, आगे पूरी गेम में देखना आप, जब आप 6x फुल 6x यूज़ करते हो AKM के ऊपर, तो जो इसका एम असिस्ट है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है सर के ऊपर, मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो बुलेट है वो सर पे लगेंगे लौंडे के, तो बहुत सही भी होता है, मतलब इससे एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट हो जाएगी अगर आप फुल 6x का ADS ओपन करके मारोगे। अब फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा लोग तो उतरे नहीं थे, आपने देख लिया था जैसे कि उतरते हुए, तो ये जो भी उतरे थे इनको मैंने मार दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं सिटी में, तो सिटी में दरवाजे खोल लेते तो मैं समझ ही गया कि हाँ बंदे तो हैं यहाँ पे। अब बच के रहना पड़ेगा, ये ना हो बंदा घर में हो और खिड़की से भर दे मेरे को, और एक्चुअली में होता ऐसा ही है। अब उसको 2 बार मैंने मारने की कोशिश करी, लेकिन एक आधा हेड लग जाता तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है AKM का। अब यहाँ पे मैं क्या सोचता हूँ, भैया मैं फेंकूंगा एक नेड, और नेड फेंकूंगा पीछे वाली खिड़की से, बट इतने में क्या करता है वो फुटस्टेप करके आगे चला जाता है, तो फिर मेरे को कैंसिल करना पड़ता है नेड। अब मुझे नहीं पता था यहाँ पे 2 बंदे हैं, तो देखना यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। अब पता नहीं वो क्या सीन सोच रहा था यहाँ पे, लेकिन इसको मैंने मार दिया। उसके बाद एक और बंदे के फुटस्टेप आते, तो उसको भी मैं अंधी मारने की कोशिश करता हूँ, और जस्ट ये उसको मैं डरा रहा था ताकि वो मेरे पे पिक करके वहाँ से भर ना दे मेरे को, क्योंकि यहाँ से पिक करते समय ना हेड दिखता है, और मेरे हेड पे तो आप देख सकते हो लेवल 1 का हेलमेट है। अब मैंने सोचा यार वो उस दीवार के पीछे बैठा है, तो क्यों ना वहाँ पे नेट फेंका जाए, लेकिन उसको पता लग जाता है और वो वहाँ से फुटस्टेप करके चला जाता है इधर उधर। तो अब इस बंदे को मारने के लिए थोड़ा सा कुछ वियर्ड प्लान सोचना पड़ेगा। अब देखो ऐसे तो ये मरने वाले से रहा, तो कुछ अलग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं नीचे जाता हूँ, इतने में एक भाई साहब की आवाज़ आती है मेरे को। अब वो पता नहीं किस पे फायर कर रहा था, लेकिन इसको मैंने मार दिया। अब यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, वो फेंकता है एक स्मोक, ये फेंका उसने स्मोक। अब देखने यहाँ पे क्या सीन हुआ, पहले आप देखो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो स्मोक हो गया, तो ये मेरे मुंह पे भी हो गया स्मोक है ना, बट मेरे को फिर भी स्मोक के अंदर से दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। मैंने निकाली M24 और भैया भर दिया उसको, फाइनली ख़त्म। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ वो कैसे मारा। सबसे पहले आप देखो खिड़की पे मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा, खिड़की पे पूरा स्मोक ही स्मोक हो रखा है, लेकिन जो वहाँ पे मैं खड़ा था ना, तो मेरे को ये वाला बंदा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से देखने से लगता है कि उसको शायद मैं नहीं दिख रहा हूँगा, और यहाँ से मैंने उसको बजा दिया बहुत ईजीली। अब फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक और बंदा दिखता है भागते हुए सड़क पे, मैं बगी की तरफ आ रहा था। अब पहले मेरे को लगता है वो बाइक है, लेकिन
उसको भी शायद यही वाली बगी चाहिए थी और उसने अच्छा वो मेरे को नहीं देखा, लेकिन वो मेरे को मार सकता था वहाँ से। बट फिलहाल जो है AKM प्लस फुल 6x से पेल दिया मैंने इसको। और लाइक करना ये वाली वीडियो को यार, जो भी अभी तक देख रहे हो। अब देखो आगे जाके बहुत ही गलत सीन होने वाले हैं, यहाँ तक सब सही था। अब मैंने सोचा यार क्यों ना अब कहीं और जाके भी मारा जाए। मैं आता हूँ यहाँ पे डासिया लेने, बट यहाँ पे तो डासिया होती ही नहीं, तो आगे जाने पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले मेरे को लगा कि ये शायद टीम अप के लिए बुला रहा है, क्योंकि इसने एक सिंगल शॉट फायर किया, बट ऐसा नहीं था भाई, ये बंदा फाइट करने के लिए बुला रहा था मेरे को। अब मैंने क्या किया, पहले तो इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। टॉप पे मैंने ना उस जगह पे मॉली फेंक दी ताकि वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जाए और इसके पास ज़्यादा स्पेस ना बचे हिलने विलने को, तो मैं आराम से ऊपर जा पाऊँगा। अब तो ये जस्ट मैंने ऐसे उसको टेस्ट किया ताकि वो वहीं पे है कि नहीं, तो वो वहीं पे था और बहुत ज़्यादा अटैकिंग भी था, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ा सा मौका दिया तो उसने वहाँ से फायर किया मेरे पे। अब मैं यहाँ पे स्मोक फेंकता हूँ, उसको लगता है नेड है तो वो पीछे चला जाता, बस इतना सा चाहिए था मेरे को और भर दिया इस भाई को भी इजीली। तो सबसे पहले इसके नेड उठा लेती, क्योंकि मेरे पास नेड नहीं बचा ज़्यादा, तो नेड चाहिए रहेंगे। इस बंदे को मैं नेड से मार सकता था अगर मेरे पास नेड होते। फिलहाल 6x ले लेता हूँ, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। अब देखो यार ये वाली जगह पे आते हैं, तो अब यहाँ पे सीन बहुत गलत होने वाले हैं, देखना बस आप। ये भाई साहब चले गए सीढ़ियों पे, ठीक है। अब देखो सीढ़ियों पे चले गए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेट फेंकूंगा सीढ़ियों पे। अब गेस करो कहाँ से फेंकूंगा सीढ़ियों पे। सीढ़ियों पे मैं फेंकूंगा यहाँ से। अब देखो बहुत सही जगह पे फूटा, लेकिन वो रश कर देता, बट बाद में पता लगता है कि वो तो भाई कुछ और ही चाहता है। अब ये बंदा पूरी गेम में अपना माइक ऑन रखता है, आई मीन ऑफ रखता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलता है। इसको मैंने इतना मतलब बात करी, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद देखना अब यार क्रू मैंने 2 बॉडी मारा, लेकिन वो सर्वाइव कैसे कर गया मुझे नहीं पता, और बॉडी पड़ी भी कैसे, उसका तो सिर्फ हेड विजिबल था वहाँ पे। फाइनली यहाँ पे बच गया मैं। अब देखो ये बंदा पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा था यार, मुझे लग रहा था ये मेरे को मार देगा, बट ऐसा नहीं था। अब देखो इस बंदे को मैंने, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो एक और फायर आता है मेरे को, जैसे उसको मैं हेडशॉट देने लगता हूँ तो जब मेरे को पता लगता है कि वो तो उछल रहा है, तो उसको भी मैं इधर बुला लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको बोलता हूँ कि भाई तुम रहो, चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो दूसरा वाला बंदा है, ये काली शर्ट वाला, ये मेरे को काफ़ी सामान देता है, लेकिन ये बंदा कुछ नहीं देता। अब मैं बोलता हूँ चलो मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में मत बैठना, लेकिन ये भाई सुनता ही नहीं है, मतलब जाने ही नहीं दिया इसने मेरे को। देखो मतलब बार बार मेरे में बैठ जाता, और मैंने इसको बोला कि भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ तो मेरे को अकेले जाना पड़ेगा, तो उतर जाओ। तो भाई ये भाई साहब उतरे नहीं, और उसके बाद 8 किल है मेरे, तो 9 किल हो गए अपने आप ही। आप समझ सकते हो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं वो वाला सीन नहीं दिखाना चाहता, तो जिसको समझ आया तो कमेंट में बताना। अब यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला सीन देखना और भाई बस एंजॉय करो ये वाला सीन। मेरे को दिखती है एक बगी, अब मैंने सोचा यार कौन उतरे, कौन मारे, कौन चेज़ करे उसको, तो एक काम करते ना, ऐसे ही सीट चेंज करके मार देते हैं, और वही किया भी मैंने। अब यहाँ पे मैंने जो आपको पहले बात बोली थी कि फुल 6x के ऊपर जो हेडशॉट है वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मतलब एम असिस्ट बहुत ज़्यादा काम करता है फुल 6x पे। अब देखो यहाँ पे एक गिली सूट वाला देखो बिल्कुल ओपन में लेटा हुआ दिख जाता है मेरे को। अब मेरे को लगा था इसके पास माल वाल होगा अच्छा, तो इसको मारते, बट क्या करेंगे उस माल का, क्योंकि उठा तो सकते नहीं है, AKM ही रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे उसको मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फाइनली दिखता है मेरे को। अब देखो कितनी बॉडी पड़ती है, एक पड़ी, ये वाली नहीं पड़ी आई थिंक, लेकिन ये पड़ी, ठीक है। 2 बॉडी पड़ गई और तीसरी बॉडी में मारा। पता नहीं, एक तो मेरे सारे के सारे जो स्नाइपिंग शॉट्स हैं वो बॉडी क्यों पड़ते हैं, और जो ऑटो वाले शॉट्स होते हैं वो हेड पड़ते हैं मेरे ज़्यादातर। अब फिलहाल आपको मैं उसकी क्रेट चेक कराता हूँ। देखो मतलब क्या है इसके पास, ग्रोजा है इसके पास यार, और ये वाले मैच में तो मैं उठा भी नहीं पाऊँगा ग्रोजा को। फिलहाल चलना पड़ेगा AKM के साथ ही, क्योंकि अब देखो मेरे को करना ये चैलेंज पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके पहले मैंने करा था, उसमें मुझे 6x नहीं मिला, लेकिन ये वाली में मिला है, तो पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखो अभी मैं देख ही रहा था उस घर के अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन उस घर के अंदर से एक बंदा फायर करता है, जबकि मुझे नहीं पता था वहाँ पे। अब यहाँ पे उसने जब फायर कर ही दिया था, तो मैंने बोला चलो अब जाके देख ही लिया जाए उसको। और यहाँ पे मेरे को उसके फुटस्टेप आते तो मैं समझ जाता हूँ वो कहाँ पे बैठा होगा। अब यहाँ पे मैं ऊपर नेट फेंक दूँ, लेकिन मुझे वो यहीं से दिख जाता, तो देखो अब सीधा उसके पास फेंकेंगे और ख़त्म।
अब देखो गाड़ी गुजरी यहाँ से, तो मैंने सोचा उसको मार देंगे ऐसे ही, बट आपको पता है कहाँ 6 लगा रखा था। इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं कि वहीं मार ही दूंगा उसको मैं। तो मैं सोचता हूँ उसको चेस करूँगा, लेकिन अब जितनी देर में मैंने यहाँ पे 10 सेकंड में अपनी गाड़ी उठाई ना, इतने में वो पहुँच चुका था यासना के आगे वाले बंगले में। अब फिलहाल मैंने सोचा यार नहीं जाने का उसके पीछे, हम आते इस तरफ। तो ये भाई साहब मेरे को ना स्नाइपिंग करते हुए नजर आते किसी दूसरे बंदे पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्नैपिंग तो हम भी करेंगे। मैं दूर रख देता हूँ गाड़ी को थोड़ा रिच के नीचे, ताकि मेरे को कवर मिले थोड़ा सा, क्योंकि वो तो एकदम पेड़ के कवर में है, तो मेरे को ही कवर ढूंढना पड़ेगा। अब इस पेड़ के पीछे वो मेरे को स्पॉट होता था, लेकिन मुझे वो दोबारा दिखा नहीं। तो मैंने क्या किया, M24 निकाला और दोबारा देखा तो देखो फिर से बॉडी, मतलब किस्मत में ही बॉडी लिखा गया मेरे। अब देखो दोबारा वो पिक नहीं करता, वो भाग जाता है वहाँ से। अब मुझे लगा कि यार वो क्यों भागा वहाँ से, ऐसा क्या होगा जिसके लिए वो भागोगा। जब मेरे को पता चलता है यार पीछे से आ रहा है जोन, तो भाई उठाई मैंने भी गाड़ी और चल दिया उसके पीछे। अब देखो इस पेड़ के पीछे वो मेरे को हल्का सा स्पॉट हुआ, मैं समझ गया भाई अब मुझे क्या करना है। अब उसको लगा कि मैं स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से उठता भाई मैंने बचा दिया उसको पूरा 6 का स्प्रे देके। अब यही फ़ायदा और घाटा भी होता है, कई बार तो रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है तो टारगेट जो है बच के निकल जाता है, लेकिन कई बार दूर का टारगेट भी बहुत बड़ा बड़ा दिखता है 6 से, तो 2-4 बुलेट में ख़त्म भी हो जाता है। तो दोनों तरफ फ़ायदे भी हैं नुकसान भी। अब एक गाड़ी स्पॉट होती है तो मैं उसको पहले तो कुचलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाड़ी इतना कट करती ही नहीं है। तो अब आगे देखना यहाँ पे क्या गलती करी मैंने। अब फिलहाल यहाँ पे पहले स्प्रे में वो बच गया था, लेकिन एक बुलेट उसको लगी तो वो पक्का हील करेगा, है ना। अब मैंने इतने में फ़ायदा उठाया और क्रोसेर से पेल दिया उसको, मतलब उसको ओपन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब फिलहाल निकल लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ से, क्योंकि ये बंदा जो है सामने स्नाइपिंग कर रहा था किसी घर पे। अब देखना इस जगह पे मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ, और लालच बुरी बला है भाई, ये आपको पता लग जाएगा। मतलब इतना गलत सीन हुआ ना मेरे साथ, बस मेरे को कमेंट में बताना आप। अब सबसे पहले इस फनी आदमी को देखो, मतलब इस बंदे की वो देखना आप बस। मतलब भाई साहब रिवर्स गियर पे चला रहे गाड़ी को। अब यहाँ पे मेरे को ना पता नहीं क्या पड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रोजा सी चली थी, ठीक है। लेकिन मैं सो गया, मैंने सोचा यार चलो इसी को मारते। और बहुत खुश था मैं ज़िंदगी से, लेकिन क्या था ये भाई मुझे समझ नहीं आया, और मैं इतना लालची क्यों